कुछ लोग चाहे जो भी करें, पैसा जैसे खुद ब खुद उनकी तरफ खिंचता चला आता है। और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी महीने के आखिर में खाली जेब लेकर रह जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्या वो ज्यादा मेहनती हैं या किस्मत उनके साथ है? नहीं, फर्क बस एक चीज में है, सोच में। हाँ, सोच। जो लोग अमीर बनते हैं उनकी सोच पैसों को अपनी तरफ खींचती है, और जो लोग गरीब रह जाते हैं उनकी सोच पैसों को दूर धकेल देती है। आज मैं आपके साथ वो 10 मनी माइंडसेट के नियम शेयर करने वाला हूं जो हर अमीर इंसान जानता है, लेकिन बहुत कम लोग उन पर अमल करते हैं। ये नियम किसी जादू से कम नहीं है। अगर आपने इन्हें समझ लिया और अपनाया तो पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अंधा पैसा कमाने की उस सोच को बदलने की यात्रा, जो आपको ना सिर्फ पैसे वाला बल्कि फाइनेंशियली फ्री इंसान बनाएगी। इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही अमीर बन पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, पैसे को समझने की नहीं। हमने स्कूलों में साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री सब सीखी, पर किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। इसलिए जब हम करियर की दुनिया में कदम रखते हैं तो चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, पैसे के मामले में बिल्कुल नवसिखिए साबित होते हैं। अमीर बनने की चाहत हर किसी में होती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। ज्यादातर लोग अमीरी का शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि कोई जादू हो जाए, कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जिससे एकदम से सब कुछ बदल जाए। लेकिन असल अमीरी किसी जादू से नहीं मिलती। वो मिलती है अनुशासन, समझदारी और धैर्य से। और इन्हीं तीनों चीजों को आसान भाषा में समझाती है अमीर बनने के 10 सिद्धांतों की ये किताब। अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो अब बस सुनिए ध्यान से, क्योंकि अब शुरू हो रहा है वेल्थ का असली गेम। पहला सिद्धांत, सबसे पहले खुद को पेमेंट दो। अमीर बनने का पहला कदम है बचत करना। लेकिन ध्यान देना, बचत का मतलब यह नहीं कि जो अंत में बचे उसे सेव कर लो। नहीं, बचत का मतलब है जो जरूरी है उसे पहले बचाओ, खर्च बाद में करो। हम सबकी आमदनी चाहे 5,000 रुपए हो या 5 लाख रुपए, अगर हम पहले खर्च करते हैं तो महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। इसलिए सबसे बड़ा नियम यह है, आमदनी मिलते ही पहले खुद को पेमेंट दो। कम से कम अपनी इनकम का 10% बचत में डालो। अगर 10% से ज्यादा बचा सकते हो तो और बेहतर, लेकिन हर महीने यह नियम तोड़ना मत। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, ऐसा लगेगा कि खर्च पूरे नहीं हो पा रहे, लेकिन याद रखो, जैसे ही तुम बचत की आदत डाल लोगे, तुम्हारा माइंड खुद खर्चों को कंट्रोल करना सीख जाएगा। जो लोग कहते हैं मेरी इनकम कम है, मैं कैसे बचाऊं, उनसे एक सवाल पूछो, जब सरकार टैक्स लेती है तो क्या तुम बहाना बनाते हो? नहीं, तो फिर अपनी बचत को भी एक पर्सनल इनकम टैक्स मान लो, जो तुम्हें खुद को देना ही देना है। छोटी रकम से शुरुआत करो। वो 500 रुपए, 1,000 रुपए जो तुम बचाते हो, वही बीज है जिससे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा। याद रखो, सुनहरा भविष्य खर्च से नहीं, बचत से बनता है। दूसरा सिद्धांत, बचत को खर्च मत करो। दोस्तों, बचत करना अमीर बनने की पहली सीढ़ी है, लेकिन उस बचत को बिना सोच समझे खर्च कर देना ऐसा है जैसे बीज बोने के बाद उसे उखाड़ देना। कई लोग साल भर मेहनत से थोड़ा पैसा बचा लेते हैं और फिर अचानक तय कर लेते हैं कि चलो अब इससे कुछ गुड टाइम बना लें। कोई नया फोन, बड़ा टीवी, डाइनिंग टेबल या महंगी छुट्टियां। हैचबैक के बजट में एसयूवी चाहिए? ये नई हैचबैक आपको पड़ेगी 10 लाख की, और इसी बजट में कार्स 24 में महंगी छुट्टियां। वो सोचते हैं कि साल भर की मेहनत का इनाम तो बनता है, लेकिन यही सोच उन्हें अमीर बनने से रोक देती है, क्योंकि ये बचत का उपभोग नहीं, उसकी अकाल मृत्यु है। अमीर लोग अपनी बचत को संपत्ति बनाते हैं, गरीब लोग अपनी बचत को खर्च में उड़ाते हैं। अगर आपने साल भर में 50,000 रुपये बचाए और उसे सिर्फ एक बार की छुट्टी में खर्च कर दिया, तो आप फिर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। ना पूंजी बनी, ना रिटर्न। इसलिए याद रखिए, बचत का असली काम है आपके लिए काम करना। उसे इन्वेस्टमेंट में लगाइए ताकि वह और पैसा पैदा करे। आपकी बचत एक बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। अगर आप हर साल उस बीज को जमीन में बोने की बजाय पकाकर खा जाओगे
तो पेड़ कभी नहीं उगेगा। तीसरा सिद्धांत, अपनी बचत को निवेश करो। बचत सिर्फ शुरुआत है। अमीर बनने का असली खेल शुरू होता है इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि अमीर लोग अपने पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। वो समझते हैं कि पैसा सिर्फ गुल्लक में रखने से नहीं बढ़ता, उसे बाजार में काम पर लगाना पड़ता है। अगर आप 1 रुपये से फायदा कमाना नहीं जानते तो 1 लाख रुपए मिलने पर भी आप फेल होंगे। इन्वेस्टमेंट के कई रास्ते हैं, बैंक, एफडी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या खुद का बिजनेस। लेकिन निवेश करते वक्त एक बात हमेशा ध्यान में रखें, क्या आपके पैसे की वृद्धि दर, रिटर्न ऑफ रिटर्न, महंगाई से ज्यादा है? अगर महंगाई 8% है और बैंक सिर्फ 5% ब्याज दे रहा है तो आप दरअसल घाटे में हैं। इसलिए सोच समझकर निवेश करें। ऐसे स्थान चुनें जहां आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी। जमीन जायदाद में निवेश सही मौके पर किया जाए तो वो सबसे स्थिर और लाभकारी साबित होता है। शेयर मार्केट में निवेश थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो यही जोखिम सबसे बड़ा रिटर्न देता है। अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है तो म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें, क्योंकि वहां आपका पैसा प्रोफेशनल्स के द्वारा संभाला जाता है। और हां, केवल अमीरी के सपनों के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी निवेश करें, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान। क्योंकि अगर जिंदगी में कुछ अनहोनी हो जाए तो आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। याद रखो, आमदनी नहीं, इन्वेस्टमेंट ही तय करता है कि कोई व्यक्ति अमीर बनेगा या नहीं। चौथा सिद्धांत, कंपाउंडिंग की शक्ति को समझो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे से कमाया गया ब्याज भी आपके लिए पैसे कमाने लगे। साधारण शब्दों में कहें तो अगर आपने 10,000 रुपये निवेश किया और उस पर 1,000 रुपये ब्याज मिला तो अगली बार सिर्फ 10,000 रुपये पर नहीं, अब 11,000 रुपये पर ब्याज मिलेगा। और यही चमत्कार हर साल होता जाएगा। कंपाउंडिंग का कमाल यही है कि वो समय के साथ आपकी संपत्ति को एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ाती है, यानी धीरे धीरे शुरू होती है पर एक समय के बाद अचानक उछाल मारती है। इसे ऐसे समझो, आपका मूलधन पिता है, ब्याज उसका बेटा है, और जब बेटा भी पिता की तरह काम करने लगे तो परिवार अमीर हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा दिन रात आपके लिए काम करे तो कंपाउंडिंग की शक्ति को अपनाइए। ब्याज को खर्च मत करो, उसे फिर से निवेश करो। यही वो फॉर्मूला है जिससे अमीर लोग बिना अतिरिक्त मेहनत के और अमीर बनते जाते हैं। पांचवां सिद्धांत, हर रुपये का हिसाब रखो। हो सकता है यह सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको हर रुपये का हिसाब रखना होगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। महीने के अंत में बस इतना महसूस होता है, यार पता नहीं पैसा कहां चला गया। यही वह सोच है जो इंसान को हमेशा तंगी में रखती है, क्योंकि जब तक आप अपने खर्च पर नजर नहीं रखते आपका पैसा धीरे धीरे आपकी उंगलियों से फिसलता रहेगा। अमीर लोग अपने हर खर्च का रिकॉर्ड रखते हैं। वो जानते हैं कि हर रुपये का क्या रोल है, कहां से कमाया गया और कहां खर्च हुआ। इसलिए आज से ही शुरुआत करें। एक डायरी या मोबाइल ऐप में हर दिन का खर्च लिखिए। शुरुआत में झंझट लगेगा, पर एक हफ्ते बाद जब आप देखेंगे कि कहां कहां फिजूल खर्च हो रहा था तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। 10 रुपए की सिगरेट, 50 रुपए का कॉफी, 100 रुपए का ऑनलाइन ऑर्डर, ये सब मिलकर महीने के आखिर में हजारों में पहुंच जाते हैं। हर महीने के अंत में अपने खर्च को वर्गों में बांटें, जैसे भोजन, किराया, शिक्षा, मनोरंजन, बचत, निवेश, और फिर विश्लेषण करें कि कहां जरूरत से ज्यादा पैसा बह रहा है। जब आप